ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 1 मई 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो ये अमूल्य ज्ञान जो है ये मुझ आत्मा के संस्कारों में परिवर्तन लाने के लिए है। इस आसुरी संस्कारों के बंधन में, इन जाल में जो ये मैं आत्मा फंस गया हूँ, इससे निकालने की युक्तियाँ इस मुरली में बाबा देते हैं ना। तो इस युक्ति को अपने आत्मा के स्तर पर अध्ययन करने के लिए, इस देह भान से, इस शरीर से थोड़ी देर के लिए अलग होकर पूरी तरह से अपने आप को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित करने के लिए सबसे सहज विधि जो इस ब्रह्मा कुमार के मंथन में है वो है कि मैं आत्मा अपने इस सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ साकार में बाबा मुरलियाँ चलाया करते थे। तो उस हिस्ट्री हॉल में जैसे ही मैं आत्मा उपस्थित होता हूँ अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, वहाँ पर मम्मा भी उपस्थित मिलती हैं और वो जगत अम्बा माँ सरस्वती मुरली के पहले वीणा बजा रही हैं और पवित्रता के प्रकंपनों को सुजाग कर रही हैं। और दूसरी तरफ साकार रूप में सूक्ष्म शरीर के साथ ही सही लेकिन परमात्मा उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति मात्र से असीम शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों का संचार मुझ आत्मा में हो रहा है। बाबा दृष्टि से ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह मुझ आत्मा में कर रहे हैं और मैं आत्मा शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ। अष्ट शक्तियों की जागृति का अनुभव हो रहा है और ज्ञान, प्रकाश की चमक और अष्ट शक्तियों की जागृति का ये एहसास मुझ आत्मा को आत्मविभोर कर देता है। तो ऐसे आत्माभिमानी स्थिति में जहाँ परमात्मा प्रेम में मैं आत्मा लवलीन हो चुका हूँ, पवित्रता के प्रकंपनों से सुजाग होकर उनकी उपस्थिति में, उनके सानिध्य में अध्ययन करते हैं, पूरी तरह से आनंद विभोर होकर आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर अमूल्य मुरली, जहाँ बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम बेहद के पिता से बेहद का वर्षा लेने आए हो। बेहद का वर्षा लेने के लिए हम आए हैं, हम बेहद के वारिस बन रहे हैं। तो यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाबा को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। इस पुरानी दुनिया को ना पूरी तरह से हम भूल जाएंगे, क्योंकि हम जब बाबा की उमंग उत्साह भरी याद में रहेंगे तो हम नई दुनिया के में हमारी बुद्धि चली जाएगी, तो हम वहीं अपने आप को महसूस करेंगे। तो हमारा हर बात, व्यवहार, चाल चलन सब वहाँ के अनुसार होने लगेगा। तो इस पुरानी दुनिया में रहेंगे तो लेकिन भूल जाएंगे। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए। बार बार अपने आप को याद दिलाना है, बार बार उसकी स्मृति करनी है, एकदम घोटना बाबा कहते हैं, जिसको कहते हैं लौकिक में जब पढ़ाई पढ़ते थे ना तो कहा जाता था इसको घोटनी बना के पी जाओ। किसी बात को, जैसे मैथ का कोई फॉर्मूला हो तो उसको बोला जाता है घोट के पी जाओ। बस ऐसे ही बाबा कहते हैं, ऐसी इस जीवन में, इस बाबा के अमूल्य ज्ञान के जीवन में कौन सी ऐसी बात है, वो बाबा बतलाते हैं कि हम आत्मा हैं और हम परमात्मा पिता से वर्षा ले रहे हैं। मैं आत्मा हूँ ना, ये बात पहले तो एकदम सबसे बेसिक
सबसे आधारभूत बात है जो हमें पक्की होनी चाहिए। और हम परमपिता परमात्मा से मिलने आए हैं, वो हमसे मिलने आए हैं, तो हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। हम उनके बच्चे हैं तो उनके वारिस बन ही जाते हैं ना। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है पिता। अभी बच्चे और पिता का मेल हुआ है, ये बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। बाबा कहते हैं जितना ज़्यादा आत्माभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास बढ़ता जाएगा ना, देह अभिमान अपने आप मिट जाएगा। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। ये है बड़े ते बड़े पिता, सबके पिता हैं, सबके बाबा हैं। बाबा आए हुए हैं, बाबा से क्या मिलता है ये तो सवाल ही नहीं उठता। क्या मिलता है ये सोच समझ के करेगा आदमी, मिलेगा बाबा से। और कहते ये तो पूछने का मतलब ही नहीं हुआ कि बाबा से क्या मिलता है, ये तो सवाल ही नहीं उठता। बाबा से मिलता ही है वर्षा, अलौकिक वर्षा मिलता है, बेहद मिलता है। ये है सबके बेहद के पिता, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वो है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे। किसी के पास 5000 की संपत्ति है, 10,000 की संपत्ति है, मतलब बहुत गरीबी स्थिति में है। और किसी के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होगा। लेकिन अब वो तो सब लौकिक बाबाएं हैं और हद के बच्चे। बाबा कोई बाबा लोग के पास इतना है, अरबों रुपया है, लेकिन बाबा कहते हैं वो है तो लौकिक में ना, वो तो नष्ट होना ही है। और उनके क्या होते हैं, अनुयायी होते हैं। तो यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के पिता के पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। हम देने नहीं आए हैं, लेने आए हैं। क्योंकि हम निवेश करते हैं ना बाबा के यज्ञ में, तो फिर बाबा उसके बदले हमें पदम गुना दे देते हैं। प्रत्यक्ष में भी देते हैं और भविष्य में भी देते हैं। तो दिल में आस तो रहती है ना, जब भी हम सेवा अर्थ कुछ करने का संकल्प आता है तो कहीं ना कहीं एक आस जुड़ी रहती है। तो सिवाय स्कूल के और सत्संग में कोई आस नहीं रहती। लेकिन विद्यालय में बाबा कहते कोई आस थोड़ी रहता है, सत्संग में आस रहती है। कहेंगे शांति मिले, वो तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने। नहीं तो यहाँ क्यों आए? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं। हद की कोई बात ही नहीं, इसमें कोई रोक रुकावट है ही नहीं। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाबा से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाबा कहते हैं ये हार जीत का खेल बना हुआ है। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है, जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़े हैं। ये तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, कहेंगे हम माता पिता के पास जाते हैं। ये तो परिवार हो गया। क्यों जाते, क्या लेने जाते, ये तो और कोई समझ ना सके। ये तो और फिर कोई समझ ही नहीं पाएगा, कह ना सके कि हम माता पिता के पास जाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है, बेहद का वर्षा उन्हीं से मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे यानी आत्माएं तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोतरे पोत्रियां हो। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं। ये तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। बाबा कहते इस बात को एकदम पक्के से बुद्धि में घोट के पी जाना है। हम आत्माएं परमात्मा पिता से वर्षा लेते हैं।
हम आत्माएं बाबा से आकर मिले हैं। पहले तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो हैं आत्माएं, परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है पिता। बच्चे और पिता का बहुत समय के बाद मेला लगता है, और वो भी एक ही बारी, पूरे कल्प में एक ही बारी ऐसा होता है। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। बाबा कहते हैं फिर झूठा मेला तो फिर कई बार और हर बार लगते रहता है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन? तुम आत्माएं। हाँ जी बाबा, ये भी तुम समझते हो। हम आत्माएं अपने मीठे शांति घर में की रहने वाली हैं। अभी यहाँ किरदार निभाते निभाते थक गए हैं, तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। समझते हैं वो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं तो उनसे शांति मिलेगी। सोचते हैं वो जंगल में रहता है ना, घर बार छोड़ दिया तो उसके पास शांति होगी, वो शांति देगा। परंतु ऐसा है नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए हैं। जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं, गुरु बनकर बैठे हैं। नहीं तो उन्हें की निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं। अब वैसे वैसे साधु संत भी आजकल शादी करा रहे हैं। तो तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हो। कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। जो उफान आते रहता है ना, आवेश में आते हैं, बाबा कहते हैं वो सारा कुछ शांत हो जाएगा, शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है ना, अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। जो कोई चंचलता न चले। अब कर्मेंद्रियों की चंचलता को देखने का, खेल पाल के रूप में भी देख करने का समय नहीं है। सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। बाबा कहते हैं योग बल के बिना ना कर्मेंद्रियों पर वश करना, नियंत्रण करना असंभव है। बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, योग बल में जबरदस्त ताकत है। और कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण का बल जो है ना, वो बाबा कहते हैं योग से ही आएगा। चंचलता जो है वो योग बल से टूटेगी। इसमें बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन ये योग बल को जागृत करना ना, इसी में बाबा कहते हैं थोड़ा मेहनत लगता है। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी, और जब निपुण होते जाएंगे तो फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। जब यहीं पर हम इस संस्कार में आ जाएंगे कि हम कोई भी कर्मेंद्रियों के अधीन ना रह जाएं, तो फिर वहाँ पर तो उसी संस्कार के अनुसार सब कुछ होगा ना। इसीलिए तो बाबा कह रहे हैं अभी संस्कार सारे बदल लो, पूरे दैवी संस्कार से युक्त हो जाओ, तो दैवी देवलोक में रहने मिलेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जब यहीं पर कर्मेंद्रियों को वश करके जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ नहीं होती। नाम ही है स्वर्ग। उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए हों तो फिर बात ही याद ना हो। अगर लाखों वर्ष की बात कह देंगे तो फिर याद की तो बात ही नहीं रहती। तो ये मंदिर आदि क्यों बनाते? तो वहाँ कर्मेंद्रियाँ शीतल रहती हैं। मंदिर में जाने से वहाँ का प्रकंपन ऐसा होता है कि कर्मेंद्रियाँ बिल्कुल शीतल हो जाती हैं, कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्मेंद्रियाँ है ही नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना। शिव बाबा का क्या है, कर्मेंद्रियाँ हैं ही नहीं, तो उनको शीतल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी लेकिन कहते हैं ज्ञान तो भरपूर है बाबा में। बाबा जो आत्मा है, परमात्मा है, वही शांति के सागर, सुख के सागर हैं। वो लोग कहते कर्मेंद्रियाँ वश नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं कि उनका ये मानना है कि कर्मेंद्रियाँ जो है ना वो वश में नहीं आ सकती। बाबा कहते हैं योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो, बाबा की याद में रहो,
कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना। बाबा कहते हैं कोई भी काम, वो काम विकार वाला नहीं, कोई भी काम जो लौकिक जगत के जो साधारण काम भी होते हैं वो काम भी बाबा कहते हैं कि कर्मेंद्रियों के वश में आकर के नहीं करना है। कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से करने ही नहीं है, कोई भी कर्मेंद्रियों से इधर उधर का काम नहीं करना। ऐसे प्यारे पिता को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। हाँ जी बाबा। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, आत्मा जो होती है वो परमात्मा में थोड़ी ना लीन होती है। बाबा एक ही बार मिलते हैं, जब शरीर का लोन लेते हैं तो ऐसे पिता के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। जब मेरे बाबा एक ही बार हमें मिले हैं और इसी समय मिले हैं तो उनके प्रति कितना प्यार दिल में उमड़ना चाहिए। हमारा वो उमड़ नहीं पाता है जितना बाबा हमसे उम्मीद करते हैं कि हम भी जैसे बाबा दौड़े दौड़े आए हैं ऐसे हम दौड़े दौड़े नहीं जा पाते। हम कर्मेंद्रियों में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, कर्मों के हिसाब किताब में कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। तो उसके लिए तो बाबा ने अब युक्ति दी है, चाबी दी है। और आज बाबा अब कर्मेंद्रियों के लिए बाबा कहते हैं सिर्फ और सिर्फ योग बल। तो इस चाबी को भी हम इस्तेमाल करेंगे और इसका भी अनुभव पाएंगे। इसलिए बाबा ने आगे कहा कि बाबा को उछल आई है ना, ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर ये धन माल क्या करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा को जब ये ज्ञान मिला, जब ये एहसास हुआ कि शिव बाबा आए हैं और वो विश्व का मालिक उनको बनाएंगे, तो फिर उन्होंने अपना धन माल का बोले तो फिर कागज हो गया, पत्थर हो गया, छोड़ो सब कुछ छोड़ दिया। जैसे पागल होते हैं ना, कोई खुशी से होता है ना, किसी को लॉटरी लग जाए तो पागल, तो सबसे बड़ी लॉटरी लग गई ना, तो एकदम से बाबा खुशी के मारे एकदम बहुत अति उत्साहित अवस्था में चले गए। पूरा धन संपदा सब कुछ छोड़ दिया। सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ। सबको ये लग रहा था ये तो ठीक है ठाक थे, अचानक क्या हो गया। धंधा आदि सब छोड़कर आ गए, खुशी का पारा चढ़ गया। लेकिन वो जान रहे थे कि उनका खुशी का पारा कितना चढ़ गया। साक्षात्कार होने लगे, राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, ये कुछ भी पता नहीं। पहले बाबा ने वहाँ का मंजिल दिखा दिया कि क्या होगा, और लेकिन अब बाद में अब सोच रहे कैसे मिलेगा, क्या होगा। तो उतना भी बाबा मंथन नहीं चलाते थे, ये भी पता नहीं, बस ये पता नहीं था कि क्या होगा कैसे होगा। लेकिन बस भगवान आए हैं और भगवान भविष्य में विश्व का मालिक बनाएंगे, इतना समझ में आ गया था। तो उन्होंने लौकिक जगत की हर बात, हर चीज़ छोड़ दी। बस मिलना है, उस खुशी में सब छोड़ दिया। बस भगवान से मिलना है, ये खुशी इतना नशा चढ़ गया कि बस सब कुछ छोड़ ही दिया। फिर धीरे धीरे ज्ञान मिलती रहती है, और फिर धीरे धीरे ज्ञान मिलता गया, योग बल बढ़ाते गए, तो उस कर्मातीत अवस्था तक पहुंच गए बाबा। तो तुम बच्चे यहाँ स्कूल में यानी पाठशाला में आए हो, परम उद्देश्य तो है ना, और हमारा परम उद्देश्य भी हमारा भी क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना। तो ये है राज, और उसके लिए विधि जो है वो उसको क्या कहते हैं, राजयोग। बेहद के पिता से राजाई लेने आए हो, बच्चे जानते हैं हम उनसे पढ़ते हैं। जिसको याद करते थे कि बाबा आकर हमको हमारे दुख हरिए, सुख दीजिए, वो अभी आए हैं। बच्चियां कहती हैं हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वो तो वैकुंठ में मिलेगा ना, कृष्ण वैकुंठ के हैं, उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो वैकुंठ में ही मिलेगा ना। अभी लौकिक जगत से भी, अभी के लोग में भी कुछ बच्चे होते हैं जो अभी जोड़ने लगते हैं। अभी तुम वैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, अभी ज्ञान लेने आए हैं, अभ्यास करने आए हैं। वहाँ जरूर राजकुमार राजकुमारी ही मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले, ये आस भी पूरी होती है। यूँ तो राजकुमार राजकुमारी यहाँ भी पर हैं बहुत हैं, परंतु नरकवासी। यहाँ पर भी राजकुमार राजकुमारी जैसा बहुत अमीर, बहुत ज़्यादा सब कुछ धन संपदा से भरपूर मिल जाएगा, लेकिन बाबा कहते हैं तो वो नरकवासी ना। तुम चाहते हो स्वर्गवासी राजकुमार राजकुमारी को। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाबा कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है,
धक्के खाए हैं। तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो। अमरनाथ पर जाते हैं, समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो, जो बाबा हमें सुना रहे हैं। ये तो बाबा बैठ तुमको सुनाते हैं। तुम आए हो बाबा के पास। जानते हो ये भाग्यशाली रथ है, इसने ये लोन पर लिया है। बाबा कहते हैं ये जो है ना भाग्यशाली रथ है, क्योंकि इसको, इस तन को, ब्रह्मा बाबा के तन को बाबा ने, शिव बाबा ने आधार बनाया। तो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम शिव बाबा से मुरली सुनते हैं, शिव बाबा के पास आते हैं, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। और उन शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं ना, उस पर चलना है। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, ये तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। कई बार कुछ बच्चे कहते हैं कि हम बोल नहीं पाते हैं, जैसे कहीं प्रदर्शनी वगैरह कहीं भी समझाना हो तो बोल नहीं पाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें बाबा क्या करेंगे, आप इसका अभ्यास कीजिए, अपनी तरफ से पुरुषार्थ कीजिए, तो ये हो जाएगा। बाबा तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। जो बुरी बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए। जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। युक्तियाँ तो बहुत हैं। कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, अबलाएं पुकारती हैं, एक द्रौपदी नहीं सब हैं। अब बाबा आए हैं नग्न होने से बचाने। बाबा कहते हैं इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आए हैं। वहाँ पतित आत्मा तो जा न सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो किरदार मिला हुआ है वो पूरा कर, अब सबको वापस जाना है। सारे वृक्ष का राज बुद्धि में है। बाबा कहते हैं पूरा कल्प का, पूरा वृक्ष का राज बुद्धि में बाबा ने हमें दे दिया है। बाकी वृक्ष के पत्ते थोड़े ही कोई गिनती कर सकते हैं। अब एक एक पत्ता गिनने का तो कोई अर्थ ही नहीं है, व्यर्थ बात है ना। तो बाबा भी मूल बात समझाते हैं, बीज और वृक्ष। बाकी मनुष्य तो ढेर है, एक एक के अंदर को थोड़े ही बैठ जानेंगे। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। ये सब है अंधश्रद्धा। अंदर की बात बाबा, हमारा एक एक बात को बाबा जानते रहें, बाबा कहते हैं ये अंधश्रद्धा है, नहीं तो वास्तविक में ऐसा नहीं है। हाँ, हमारी हरकतें, हमारा जो बात व्यवहार चाल चलन है ना, उससे बाबा को मालूम चलते रहता है, बाबा देखते रहते हैं। लेकिन एकदम एक एक बात हम जिस रूप से बाबा को बताते हैं ना, तो हमारी भावना, हमारा नियत से सब सारा कुछ फ़र्क पड़ता है। लेकिन बाबा ये जो आज इतना स्पष्ट बाबा कहते हैं कि हर एक के अंदर की बात को बाबा जानते हैं, भगवान तो अंतर्यामी है, ये सब अंधश्रद्धा की बात है। बाबा कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पतित से पावन बनाइए, राजयोग सिखलाइए। तो अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, तो बाबा आए भी हैं और हमें राजयोग सिखला भी रहे हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाबा ये मत देते हैं ना, बाबा यही मत देते हैं ना कि मुझे याद करो। बाबा की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, मत का मतलब राय होता है, तो जिससे हमारी सदगति होती है और उस राय से हमारी सदगति हो जाएगी। वहीं एक बाबा हमारी सदगति करने वाले हैं, दूसरा ना कोई। इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो बुलाते नहीं। अभी ही कहते हैं सर्व का सदगति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम कह आँखों पर लगाते हैं।
जब भक्ति में माला फेरते हैं ना, तो 108 जब पूरा एक माला होता है तो वहाँ पर अंत में एक फूल लगाया हुआ रहता है, और वो फूल जैसे ही पहुँच जाता है तो उसको आँखों में सटाते हैं, राम कहते हैं, फेरते हैं, तो जब फूल आता है तो उसको राम कहकर आँखों में लगाते हैं। जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। आज बाबा उसका अलौकिक अर्थ बतला रहे हैं कि वास्तव में वो एक फूल जो है ना, वो है परमात्मा पिता, उनको नाम, उनको याद में हमेशा रखना है। और जो 108 जो दाने हैं ना, वो बाबा कहते हैं ये उनकी रचना है, श्रेष्ठ रचना है, बाकी है उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो, जो बाबा के साथ सेवा करते हैं उनकी ये माला है। तो ये माला 108 की माला बाबा सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं। तो शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे। तो ये जो माला है ना, बाबा कहते हैं इसकी रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा जो है ना, इसकी रचना कार नहीं, इस सृष्टि का, इस जगत का ये जो पूरा चल रहा है, बाबा कहते हैं मैं इसका रचयिता नहीं हूँ। क्योंकि जैसे ही कहेंगे कि मैं रचयिता हूँ तो पूछेंगे कि कब रचना की है। तो प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना। तो जैसे कैसे अभी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने हम ब्राह्मणों को रचा, तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही। तो शिव बाबा जो है ना, वो भी अनादि है। जैसे ये सृष्टि का नाटक चक्र जो अनादि है, वैसे ही शिव बाबा भी अनादि हैं। सिर्फ पतित से पावन बनने के लिए बाबा आते, बनाने के लिए, सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए बाबा आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए? अभी तुम फिर से बनते हो। जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाले हो गए ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि के हेड है। जो मनुष्य सृष्टि है इसके हेड, लौकिक जगत से या शरीर सशरीर अगर कही जाए तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे आगे पुरुषार्थ किया है, सबसे हेड है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको मनुष्य सृष्टि के हेड। बाकी आत्माओं का अविनाशी पिता शिव तो है ही, वो पिता तो आत्माओं के पिता तो शिव बाबा ही रहेंगे, लेकिन मनुष्य जगत में जो ब्राह्मणों के पिता कहें तो वो ब्रह्मा बाबा होते हैं और वो हेड है। ये सब नई बातें तुम सुनते हो, तो ये सारी बातें बिल्कुल नई लगती है ना। जो बुद्धिमान हैं वो अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम असल देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं। सब राज तुम जानते हो, ज़्यादा बातों में जाने की दरकार ही नहीं है। मूल बात, मोटे मोटे स्तर पर अपने आप को परिवर्तन करने के लिए जो बातें चाहिए ना, बाबा वो सब कुछ बताते हैं। उससे इधर उधर की बात, फिर जो मतलब मूल जो ट्रैक है, पटरी है, उस पटरी से इधर उधर की बात बाबा कहते हैं फिर उसमें ज़्यादा जाने की दरकार नहीं है। मूल बात आपको, हमें बच्चों को बाबा ने बतला दी, उसके अनुसार हमें चलना है। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाबा कहते हैं, एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो। वहीं जो कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है और दैवी गुण धारण करने हैं। तो सुदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। कितना सहज है। बाबा कहते हैं कि कर्मेंद्रियों पर जीत पाना, कर्मेंद्रियों को अधीन करना, ये एक पुरुषार्थ का स्तर हुआ। और एक दूसरा विषय कहें वो है दैवी गुण धारण करना। हम हमारे में भीतर दैवी गुण आने लगते हैं, हम उनका अभ्यास करते हैं तो दैवी गुण भरने लगते हैं। लेकिन एक तरफ से कर्मेंद्रियों का भी जो हिसाब किताब बोले हैं, या फिर कर्मेंद्रियों का कि इतना समय अधीन रहे हैं ना, तो वो भी अपनी ताकत दिखाने लगते हैं कि हम भी हैं, तो उनको अधीन करना, ये दो अलग अलग विषय एक तरफ से कहें तो हो जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि मुझे एक तो मुझे याद करना, यानी बाबा की याद में रहेंगे मतलब क्या, हम दैवी गुणों से की याद में हैं तो हमसे भी झलकेगा भी दैवी गुण ना, तो दैवी गुण धारण करेंगे। और दूसरा पवित्र बनेगा। और दूसरी तरफ कर्मेंद्रियों के जो अधीन रहे हैं उससे ऊपर उभरना है।
और इसीलिए बाबा कहते हैं कि सुदर्शन चक्रधारी बनना है और आप समान बनाना है। जब बनाने लगते हैं ना तो हमारा निखार भी और बढ़ता है, इसलिए बाबा भी कहते हैं बनाने के लिए। और बाकी कुल मिला के बात कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं है। तो कुल मिला के प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, याद ठहरती नहीं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे, कितना सहज ज्ञान है। इस दुनिया में पुराने ते पुराने ये देवताओं के चित्र हैं, वो इन्हों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने तो पुराने हम विश्व के महाराजा महारानी थे, शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अभी ये थोड़े ही किसी को पता है, ये लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वो कहाँ गए, राजाई कैसे ली, उन्होंने ये पद कैसे लिया था, ये सब बुद्धि जाती ही नहीं है ना, क्योंकि भक्ति में हमें कुछ और ही समझा दिया गया कि वो कहीं और अलग एक सातवें आसमान पर कहीं स्वर्ग है और वहाँ पे वो लोग रहते हैं। तो इसलिए हमारी बुद्धि इधर जाती ही नहीं है। बिड़ला इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं, उनका मूल परिचय जानते नहीं है, मंदिर बनाए जा रहे हैं। पैसे मिलते जाते हैं और बनाते रहते हैं, समझते हैं ये देवताओं की कृपा है। बाबा कह रहे हैं कि वो क्या हो रहा है, खूब पैसा बरस रहा है तो वो मंदिरों में लगाते जा रहे हैं कि हम भाई देवी देवताओं की कृपा से ही ये सब कुछ हो रहा है, तो उनके मंदिर बनाते चलो। एक शिव की पूजा है अव्यभिचारी भक्ति। ज्ञान देने वाले तो ज्ञान सागर एक ही हैं, बाकी है भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सद्गति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। ज्ञान भक्ति वैराग्य, अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखें, क्या मन में भावना रखें पुरानी दुनिया के लिए। वहाँ कहते हैं तो ऐसे भी ख़त्म होने जा रहा है, अब तो नाटक पूरा होता है, अब पूरा ख़त्म हुआ, ये स्टेज भी पूरा सेटअप चेंज होगा। तो हम जाते हैं घर और तब तक हम लोग घर चले जाएंगे, वो खुशी रहती है। हम अपने घर मीठे शांति धाम में जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे, वहाँ रहेंगे, तब तक इधर साफ़ सफाई हो करके सेटअप चेंज हो जाएगा और हम आएंगे स्वर्ग में देवी देवताओं के पवित्र शरीर में को धारण करके। तो ये बात की खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं। बाबा को बहुत से बत्ते भक्ति मार्ग में हमें ऐसा बतला दिया गया था, तो हम यही कहते थे कि भगवान हमको मोक्ष दे दीजिए, हमको इस जन्म मरण में आना ही नहीं है। तो आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है, ये सब गपोड़े, ये सब बात ना सिखा दिया गया था भक्ति में कि आत्मा एक बुलबुला है, वो उसी पानी में लीन हो जाएगा, तो हम क्या है, हम मोक्ष मिल जाए, हम परमात्मा में लीन हो जाएं जा कर के, हमको वापस जन्म मरण में नहीं आना है। लेकिन बाबा कहते हैं ये सारी बातें जो है ना गपोड़े हैं, इन सब पे ध्यान नहीं दो। एक्टर तो एक्ट करेगा ज़रूर, अब वो कलाकार है, हम आत्मा है, हमारा किरदार है, तो हमको आना ही है, अपना किरदार निभाना ही है। जो घर बैठ जाए वो कोई एक्टर थोड़े ही हुआ। मोक्ष होता नहीं, बाबा एकदम स्पष्ट शब्द में कहते हैं, जैसे सर्वव्यापी नहीं है वैसे ही मोक्ष नहीं है, मोक्ष होता नहीं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। हाँ जी बाबा। और दूसरी बात भी आज बाबा ने कह दी कि अंतर्यामी बाबा नहीं, हर एक के अंदर की हर एक छोटी बड़ी बात बाबा देखते नहीं रहते हैं, उसको में संलिप्त नहीं होते हैं। हम भावना कैसी रखते हैं, हमारी चाल चलन कैसी होती है, हमारे संस्कार कैसे हैं ना, वो बाबा जानते हैं और उसके अनुसार हमें ज्ञान देते रहते हैं। तो यहाँ तुमको कितना ज्ञान मिलता है, मनुष्यों से वृद्धि बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। जब मनुष्य बाबा का ज्ञान नहीं लिए थे, साधारण मनुष्य थे, तो बाबा कहते हैं कुछ भी बुद्धि में नहीं था। तुम्हारा किरदार ही है बाबा से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। बाबा से वर्षा पाने का हमें किरदार मिला था, तब तो हम वर्षा ले पा रहे हैं ना। तुम ड्रामा में बंधायमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ऐसा नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ, लेकिन कर्म बगैर कोई रह नहीं सकता है, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता।
और कहते हैं कि ड्रामा में है ना तो पुरुषार्थ भी जरूर करेंगे, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम बस बैठ जाएं, होगा तो मिल ही जाएगा, नहीं, पुरुषार्थ भी हम उस अनुसार जरूर करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं और कर्म संन्यास तो हो ही नहीं सकता। घर बार का संन्यास भले साधु संत करते हैं, पवित्रता का धारण करते हैं, तो उनकी वजह से बाबा उनका भी कहते हैं कि उनका भी किरदार है कि उन्होंने उनकी पवित्रता पर बहुत दारोमदार रहा, लेकिन अब उनकी पवित्रता में भी माने कुछ विघ्न बाधाएं आ रही हैं, उनमें वो पराकाष्ठा नहीं रही है, क्योंकि अब पूरा तमो प्रधान हो गया ना धरती, समय ही हो गया, कलयुग का अंत समय आ गया है। हम बच्चों जो बाबा का ज्ञान समझ लेते हैं उनके लिए संगम युग का समय आ गया है। तो ये सारी बातों को बुद्धि में रखना है। कर्म संन्यास नहीं होता, मोक्ष नहीं होता, बाबा अंतर्यामी नहीं है। आज बाबा ने मुरली में ये सारी बातें एकदम स्पष्ट शब्दों में कह दी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। बाबा की याद में रह करके ना कर्मेंद्रियों में जो आवेश आता है ना, चाहे वो किसी भी विकार का हो, वो नहीं आएगा। वश में रखना है। एविल बातें न तो सुननी है न सुनानी है। बुरी बातें जो आए अगर सामने तो न उसको भीतर लेना है और न ही फिर उसको दूसरों में बांटना है। तो बात पसंद नहीं आती तो उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। बहुत मजबूरी है कि एकदम सुनना ही पड़ जा रहा है तो वो बहुत लौकिक तौर पर बुद्धि को वहाँ से हटा देना है। लौकिक तौर पर उसके शब्द कान में पड़ेंगे और एक ये कहावत में कहा जाता है कि एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है, लेकिन वास्तव में वो कान पर पड़ने ही नहीं देने। बुद्धि को बंद कर देना है, कान का रास्ता रोक देना है। जो अच्छी बातों के लिए कहा जाता है ना, कान खोल कर सुन लो, तो इस ऐसी बातों के लिए हमें कान बंद कर लेने हैं। कान बंद करने का मतलब होता है ना, बुद्धि को उस बात पर रखना ही नहीं है। तो जब बुद्धि उस बात पर नहीं रहेगी ना, तो कान में कौन से शब्द गए वो अंदर वेरीफाई होंगे ही नहीं, बुद्धि से वो वेरीफाई किए ही नहीं जाएंगे, तो वो बाहर ही छूट जाएंगे। ये भी योग की अवस्था है। जैसे आंखें खोल कर योग करने के लिए बाबा कहते हैं ना, ऐसे ही, क्योंकि आँख जो देख रहा है ना, इसको बुद्धि तक जाने ही नहीं देना, उसका कनेक्शन वहीं पर कट कर देना होता है। तो हम आंखें खुली रख करके भी गहरी याद में चले जाते हैं। ऐसे ही कानों को बंद कर देना है, क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड से कंट्रोल हो रहा है। कॉन्शियस माइंड क्या है? सबसे नीचे का स्टाफ है, उसके ऊपर सब कॉन्शियस है और उसके ऊपर आत्मा है जो मालिक है। आगे दूसरा बिंदु है कि बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनने की सेवा करनी है। खुद भी पवित्र बनना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरों को भी ऐसा बनाने की सेवा करनी है। बाबा कहते थे इसके लिए, अभी कुछ दिनों से नहीं कर रहे हैं बाबा, लेकिन पहले लगातार कह रहे थे कि वारिस बच्चे बनाने हैं। भीड़ नहीं लगानी है, वारिस बच्चे बनाने हैं। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। हमें बाबा मुरलीधर बना रहे हैं। और कैसे? मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले। विस्तार से बाबा कहते हैं, मुरलियाँ तो बहुत सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्योछावर यानी सरेंडर हो जाए। बाबा कहते हैं मुरली सुन तो बहुत रहे हैं, उसको ऐसे धारण करना है कि कोई भी बात, कोई भी लौकिक रीति की कहीं की कोई भी बात आ जाए, वो बस
वहीं की वहीं रह जाए, क्योंकि बुद्धि में मुरली की बात इतना ज़बरदस्त घूमता रहे ना, एक एक शब्द बाबा के कानों में गूंजते रहें, तो हम माया को पास हमारे आ ही नहीं पाएगा ना। ऐसी स्थिति में रहेंगे, मुरली को धारण किए रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा मुरलीधर, धारण करने वाले। सुने बहुत, अब धारण करना है। तो मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो, मुरली का साज बजाते, मुरली में जो राज बाबा देते हैं उसका साज बजाते रहो, तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। बाबा कहते हैं जो माया है ना, हमेशा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। कोई ना कोई, आज के रूप में हम इसको बाबा इतना स्पष्ट बतला रहे हैं कि कोई ना कोई कारण होता है। देखो ना, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये कारण है, वो कोई कारण जरूर होता है। बाबा कहते हैं जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। और जब हमें कारण मिल जाए मुरली में तो क्या होगा, निवारण मिल गया। तो जब माया का निवारण मिल गया, कारण हट गया, निवारण मिल गया, तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। माया का आज बाबा ने एकदम स्पष्ट एक नाम दिया, कारण। हर एक बात में कोई ना कोई कारण होता है। बाबा कहते हैं वो कारण का निवारण मुरली में मिल जाएगा, कारण समाप्त, माया समाप्त सदा के लिए। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। जब हम अपने अनुभव से कोई बात कहेंगे ना, तो हमारे चेहरे से वो खुशी दिखाई देने लगेगी। हाँ जी बाबा। और अब परम पिता परमात्मा से हमने इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया, माया को सदा के लिए समाप्त करने का बहुत जबरदस्त बाबा ने वरदान हमें दे दिया है। तो अब बाबा ने चाबी दी थी कि कैसे हम विकर्म विनाश कर सकते हैं, कैसे याद में रह करके विकर्म विनाश करते हैं। इसके बारे में बाबा ने हमें कुछ समय पहले से बतलाया है। और आज बाबा हमें माया का अंतिम जो स्वरूप होता है ना, उसको भी समाप्त करने का युक्ति आज वरदान के रूप में बाबा ने दे दिया। तो इतना श्रेष्ठ वरदान हमने ले लिया, तो आगे इसी श्रेष्ठ स्थिति में, इसी अव्यक्त स्थिति में रहते हुए मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं। और चूँकि आज महीना चेंज हो गया है, लौकिक रीति से उसको इस तरह से बाबा देते हैं ताकि हम नवीनता के साथ बाबा की याद का अभ्यास करते चलें। तो उसके लिए आज लौकिक रीति से महीने का चेंज बदला हुआ है, आज मई महीना शुरू हुआ है। तो इसके लिए बाबा ने एक अलग इशारा दिया है, और वो है रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। रूहानी यानी आत्मा को जो रॉयल रूप है, स्वरूप है, उसको और उसकी पवित्रता का पर्सनालिटी हमसे झलके, उसको हमें धारण करना है और हमसे वो चीज़ें झलकें। वो देवी देवताओं वाला राजशाही रुतबा और पवित्रता का वो सौम्य स्वरूप, दोनों ही बातों का पर्सनालिटी के रूप में हमारे से झलके। और इस बात को विस्तार से अलग अलग पहलुओं से समझाने के लिए बाबा हर दिन एक विशेष इशारा देते हैं। तो आज के लिए जो पहला दिन बाबा इशारा दे रहे हैं वो है कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्ति रहना, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। बाबा कहते हैं कि संकल्प एक सिंगल, बाबा कल के लास्ट में जो बाबा ने कहा था, एक सिंगल संकल्प भी अगर आता है ना तो वो बहुत बड़ी हलचल में गिनती किया जाएगा। तो इसलिए हमें आज से बाबा बतला रहे हैं कि निवृत्ति में रहते भी स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना है। न स्वप्न तक में, संकल्प में तो नहीं ही, स्वप्न में भी कोई भी अपवित्रता की बात न रहे, इनसे पूरा मुक्त रहना है। और यही विश्व को चुनौती देने का हमारा साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी का पर्सनालिटी, हमारी आत्मिक स्थिति में रहने का यही तो झलकेगा ना हमसे। हाँ जी बाबा की केश मात्र भी, एक संकल्प मात्र भी हमारा अपवित्र नहीं है तो वो बात झलकने लगेगी। हाँ जी बाबा। तो
अब हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया और आज एक इशारा भी पाया। तो इन सारी बातों को, इन सारे ज्ञान रत्नों को क्या करना है? अपने आत्मा में जोड़ना है, उसके संस्कारों को बदलना है। हीरे जैसा ये जो हमें ज्ञान मिलता है, इससे सुशोभित करना है अपनी आत्मा को ना। तो ये करने के लिए ना एकमात्र उपाय है और वो है अभ्यास। क्योंकि ज्ञान जो बाबा देते हैं ना, ये अगर हम इसे साधारण भाषा में समझे तो ये हमने अपने कर्मेंद्रियों से सुना, यानी ये अभी कॉन्शियस माइंड के लेवल पर है। तो जब कॉन्शियस माइंड पर कोई चीज़ आती है ना तो उसको कहते हैं जानकारी। फिर जब हम उसको अपने भीतर धारण करने के लिए अगला स्टेप बढ़ाते हैं तो वो होता है सबकॉन्शियस में बात चली जाती है, तो वो होता है हमारा स्थिति। मतलब कैसे हम उसके हिसाब से हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हम कैसे सब कुछ कर रहे हैं, वो होती है हमारी स्थिति। वो हमारा सबकॉन्शियस स्तर का बात होती है। जब वो हमारे अंदर आ गया तब वो हो गया सबकॉन्शियस में। और जब हम इस बात को ऐसे धारण कर लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, मतलब कोई कुछ बुरा कर रहा है तो हम ये सोचने में भी कि कौन सा वाला करें, गुस्सा करें कि नहीं करें, हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर हम इन सब स्थितियों में हैं तो हम अभी बीच की अवस्था में सबकॉन्शियस माइंड के स्तर पर हैं और वहाँ तक हैं, तब तक सबकॉन्शियस है। और अगर उससे ऊपर हम आ गए कि हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, हमें तो साक्षी दृष्टा होकर के हम देख ही रहे हैं, हमको क्रोध आ ही नहीं सकता। कोई बोले कि आपको ऐसे में क्रोध आना चाहिए, क्यों आएगा? हमको नहीं आता है क्रोध, आ ही नहीं पा रहा है तो हम कैसे लाएं क्रोध? ऐसी अवस्था जब आती है तो हम आते हैं आत्मा के स्तर पर। ज्ञान को हमने समझ लेना है कि धारण कर लिया। तो जब ज्ञान सुना और परिस्थिति आई, हमने क्रोध कर दिया। क्रोध बस एक उदाहरण है, हर विकार के लिए ये बात लागू होगी। तो हमने क्रोध कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये सारी ज्ञान की बातें ना अभी कॉन्शियस माइंड तक ही रह गई, मतलब अभी सिर्फ बाहरी स्तर पर है, एक जानकारी के रूप में है। लेकिन जब हम ऐसी अवस्था में आते हैं जो हम थोड़ा कभी कर पाए, छोटी बातों में कर लिया, बड़ी बातों में उलझ गए, अच्छा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या करने के बाद ध्यान में आ रहा है, बोलते बोलते याद आ रहा है कि हमको तो गुस्सा नहीं करना था, ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं, तब अभी सबकॉन्शियस में जा रही है बात। और जब पूरी तरह से आत्मा में चली जाएगी ना तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होगा कि हम कुछ बुरा विकारी करें। हमको मालूम ही नहीं, अविद्या हो जाएगी बात, एकदम से पता ही नहीं होगा। ऐसे भी होता है, इसमें गुस्सा भी किया जाता है। इस स्तर पर होगा तब होगा आत्मा के स्तर पर। तो ये कब होगा? ये अभ्यास से होगा। तो हमें यही अभ्यास करना है। पहले जीवन की हर छोटी बड़ी बातों में इसका अभ्यास करना है, फिर धीरे धीरे और एक ही दिन, पहले दिन हमने छोटी बात में अभ्यास किया और कोई बड़ी बात आ गई तो हम उसमें जा करके इसको लगाएंगे और बोलेंगे देखो हमसे तो नहीं होता है। नहीं, अभी हमें इसका अभ्यास करना है। पहले छोटी छोटी बातों से करते चलेंगे तो फिर बड़ी बड़ी बातों में हम करने पाएंगे। कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस पे जाएंगे, सबकॉन्शियस से फिर हम आत्मा के स्तर पर जब ये संस्कारों में धारण हो जाएंगे तभी तो हम देवी देवता बन पाएंगे। तो ऐसी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हुए अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस लौकिक किरदार में, अपने स्थूल शरीर में, लेकिन कोशिश करते हुए कि देहभान में न उलझें। यही शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं और अवतरित होते हैं अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।